हाँ, हेलो, हाँ, हरिओम, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, चलो। आज तो यहाँ बनारस में जो होगा, बारिश बहुत तेज हो रही है। क्या प्रियंका, तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है? यस सर। और विकास, तुम्हारे यहाँ? बहुत तेज हो रही है सर। हरिओम, क्या प्लानिंग हो रही है कि तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है आज? सर अभी हुई थी मतलब कुछ देर पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस समय तो धूप निकल आई तुरंत। अच्छा, नहीं, हम लोग के इस समय खूब तेज। हमको तो लगा है कि जैसे कि बहुत हम क्लास ही नहीं ले पाएंगे, पता चला कि लेकिन चलो, नेटवर्क अभी है मेरे यहाँ। तो इन केस यदि नेटवर्क बंद हो जाता है तो ये ध्यान रखना लोग, बहुत तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ भी, और बहुत बिजली कड़क रही है। तो ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में दान। दान मतलब सब लोग सामान्यतः इस कॉन्सेप्ट से समझे हैं। दान मतलब कि जो दान दिया जाता है, जो आदमी स्वेच्छा से देता है, या देने को तो बहुत सी चीज़ें हैं, अनेक तरह से इस प्रक्रिया को पालन किया जाता है। लेकिन जो दान का कॉन्सेप्ट धर्म में होता है, सभी धर्मों में पाया जाता है, चाहे ईसाइयत हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सब में अपने अपने तरीके से दान का एक सिस्टमेटिक विधि बनाया गया है। दान देने को प्रोत्साहित किया जाता है, विशेषकर उन लोगों के पास जिनके पास अतिरिक्त होता है, धन होता है, वो देते हैं उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं। और इसके लिए बहुत से मतलब शास्त्रीय विधियां बनाई जाती हैं। और आपके जो हमारे जो सदाचार होता है, जो नैतिक कोड होता है जो धर्म का, उसमें एक प्रमुख स्थान दान देने का होता है। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, जैसे मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि बहुत अधिक ऑटोनॉमी है। तो ऑटोनॉमी के साथ साथ बहुत सी चीज़ स्वेच्छा से करने को कहा जाता है। तो स्वेच्छा से करने में ये होता है कि बहुत से लोग अपने तरीके से दान को निर्धारित कर देते हैं। कोई बहुत करता है, कोई कुछ नहीं करता है, संक्षेप में किस चीज़ को निर्धारित कर लेता है। लेकिन अनेक धर्म ऐसे हैं जो उसको धर्म, जैसे इस्लाम है। इस्लाम में आप बहुत चीज़ों से इस्लाम से सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी बहुत अच्छी भी हैं। जैसे उसमें दान देने का इस्लाम में है, सिख धर्म में भी है, ईसाइयत में भी है, कि वो अपनी जो आमदनी होती है, वार्षिक आमदनी है, उसका एक निश्चित प्रतिशत दान देने को प्रोत्साहित करते हैं। और मैंने ये बात को आपको अपने हिंदू धर्म को मानने वालों को उनसे सीखना चाहिए कि वो लोग ईमानदारी से उतना निकालने की कोशिश भी करते हैं और वो देते हैं। ठीक है, अपने अपने समुदाय के लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को जो ज़रूरतमंद होते हैं। विविध विधियाँ बनी हुई हैं, विभिन्न संस्थाएँ बनी हुई हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, सीखने वाली है कि आप, और ये एक प्रैक्टिस है। देखिए, दान देना क्या है, एक प्रैक्टिस है। ये आपको पैसे की जो आवश्यकता होती है मनुष्य की, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो वो उसके पास कितना भी पैसा रहेगा तो वो खर्च कर सकता है। और उसी में यदि उसे पता रहे कि नहीं, यदि वो 100 रुपये की आमदनी कर रहा है तो उसे 3 रुपया दान देना है। साल में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, हो सकता है 30,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, तो उसको एक साथ देने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन यदि वो महीने से निकालता है, यदि कोई डेली जो बिजनेस करता है वो डेली की आमदनी से निकालता है, यदि वो 500 रुपये कमाता है तो उसमें से 15 रुपया निकालना है, तो 500 रुपये में से 15 रुपया निकालना आसान है। लेकिन यदि वो 1 लाख रुपए की आमदनी है तो वो उसमें से यदि 15,000 निकालना हो, थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेगा। तो इस तरह से उसमें प्रोत्साहित किया गया, 2-2.5% या परसेंटेज मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह से प्रोत्साहित किया गया कि आपको अपने जो आमदनी होता है, आमदनी मीन्स की जो लाभ का अंश है, आप अपनी पूंजी जो नहीं, जो लाभ का अंश है उसमें आप एक निश्चित प्रतिशत आप दान करिए। दान करने के लिए सबको अलग अलग तरीके का बताया गया कि ज़रूरतमंदों को दान करिए, या उनका एक सिस्टमेटिक होता है, सिस्टम हो सकता है। हमारे यहाँ दूसरा सिस्टम है, अपने पर अभी हम चर्चा करते हैं। तो उसको वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। इस्लाम में करते हैं, सिख धर्म में करते हैं, बहुत से लोग हैं जो, इसीलिए आप देखेंगे कि जितने इंस्टीट्यूशनल धर्म हैं उनमें बहुत सी ऐसी जो दानदायी संस्थाएं होती हैं जो दान पर निर्भर होती हैं, बहुत अच्छे से, चाहे वो शिक्षा का काम कर रही हों, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हों। ये सब काम हम पाते हैं कि इस्लाम में या सिख धर्म में या ईसाई धर्म में वो लोग बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हिंदू धर्म में कुछ ही चैरिटेबल संस्थाएं हैं जो कि ये सब काम ठीक से कर पाती हैं, क्योंकि दो तीन समस्याएं हैं हमारे यहाँ। कि हमारा धर्म पहले तो ये संगठित नहीं है, तो कोई एक निश्चित बॉडी नहीं है कि कौन निर्धारित कौन करेगा। जहाँ पर जो थोड़ा बहुत जानता है, इधर उधर करके वही अपना
मठाधीश बनने की कोशिश करता है, तो वैसे में एक संगठित रूप हमारा नहीं हो पाता। ऐसे में जब हम कोई बड़ा काम करने को सोचते हैं तो बड़ा स्कैटर्ड तरीके से काम होता है। वो कोई एक संस्था रहती, यदि हम जैसे कि इस्लाम में है या उसमें है कि हम एक व्यक्ति कोई रहता, एक कोई संस्था रहती जो बॉडी निर्धारित करती और उसके पास सारी चीज़ जमा होती, तो हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को संगठित कर पाते। ये सब मॉडिफिकेशन संगठित धर्मों में होना चाहिए। केवल कभी कभी पूरी तरह से स्वतंत्रता होने की बहुत कभी फायदेमंद होती है, कभी नहीं भी होती है। बहरहाल वो दूसरा विषय है, ये विषयांतर हो जाता है। अब हम आते हैं हिंदू धर्म में कैसे दान का कॉन्सेप्ट आया होगा। तो हमारा जो लिटरेचर कहता है और आर्कियोलॉजी कहती है, दोनों के हिसाब से हम चलते हैं। तो जैसा कि हमारा जो साहित्य है उसमें ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम साहित्य है, जैसा कि आप जानते हैं। तो उसमें से ही, वहीं से हमें दान देने की पद्धतियों को प्रोत्साहित करने का हम कोशिश देखते हैं, और ऋग्वेद के अनेक सूक्तों को दान स्तुति सूक्त के रूप में जानते हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग ने सुना है ना कि दान स्तुति सूक्त या दान स्तुतियाँ, हम लोग इसको हिस्टोग्राफी में भी पढ़ते हैं। विकास, सुने हो दान स्तुतियों के बारे में? नो सर। अच्छा, तुम बीएचयू का सिलेबस संभवतः नहीं पढ़े होगे। जो ऐसे जो हिस्टोग्राफी में हम लोग पढ़ाते हैं, दान स्तुति जो लिटरेचर है हमारा, जो हिस्टोग्राफी हमारी शुरुआत होती है उसमें दान स्तुति आता है। बीएचयू का सिलेबस जो पढ़ा होगा कोई, अर्चना तुम पढ़ी हो बीएचयू का सिलेबस ना? प्रियंका तुम पढ़ी हो, आर महिला से ही ना? यस सर। तो दान स्तुति के बारे में सुनी हो? यस सर। है तो जी, अब कोई पता नहीं कैसे तुम लोग या पढ़ाया नहीं गया, तुम जानती नहीं हो। दान स्तुति हम लोग पढ़ाते हैं हिस्टोग्राफी में, जो हमारा इतिहास लेखन की शुरुआत होती है, तो उसमें गाथा नराशंसी के साथ साथ दान स्तुतियों को भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दान स्तुतियों में है क्या कि उन व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, राजाओं की प्रशंसा की गई है जो दान देते हैं, जो अपना कुछ हिस्सा जो सार्वजनिक कार्यों में या जो जरूरतमंद है उनके कार्यों में खर्च करते हैं। तो ऐसी स्तुतियां ऋग्वेद में पाई जाती हैं। ठीक है, दान को प्रोत्साहित किया गया है, और उसमें अन्न दान और तमाम तरह की, हालांकि हमारा चूंकि अर्लीस्ट साहित्य है वो, उसमें बहुत सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन आरंभिक सूक्त है, उन्हें दान स्तुति सूक्त कहा जाता है। चलो हम इसको हम थोड़ा सा किसी हिस्टोग्राफी पढ़ाएंगे आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में आता है वैदिक इतिहास लेखन, तो उसमें हम दान स्तुति के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। वो अलग से हम लोग पढ़ाते ही हैं, एक लेक्चर उस पर रहता है। वहाँ से शुरुआत होता है हमारा दान का बारे में, हमारा जो लिटरेचर कहता है। इसके बाद हमारा जो ब्राह्मण साहित्य है, उपनिषद साहित्य है, उसमें इस पर माने कि चर्चाएं मिलने लग सकती हैं। इसके बाद स्मृतियां आती हैं, गृह सूत्र आते हैं, उसमें विस्तार से अब इस पर चर्चा मिलती है। बहुत हर जगह दान देने की विधि, उसमें बहुत से अंग हो जाते हैं। तो हम लोग उसके क्रमशः कुछ कुछ बातों पर चर्चा करते हैं कि दान है क्या। दान का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम किसी को दे दिए, कुछ भी मन में आया जो दे दिए, ऐसा नहीं हमारे यहाँ बताया गया है। दान देने वाला और दान देने वाला, लेने वाला, दोनों की कंडीशन बताई गई है। आप ऐसे कोई भी किसी चीज़ को उठा किसी को दे देते हैं तो वो दान के अंतर्गत नहीं आता है। दान देना और लेना दोनों में, दान पहले समझिए कि होता क्या है। दान एक ऐसी चीज होती है, कोई ऐसी वस्तु का आप दान करते हैं जिसका पूर्णतया स्वामित्व तो पहला बात आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बगल में किसी का सामान उठाए और कोई सामने है उठा के दे दिया तो वो दान नहीं होगा। वो पूर्णतया आपका स्वामित्व होना चाहिए, उस पर आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए लीगली। ठीक है, लीगल अब मतलब कि आज के समय में तो लिखित कानून आ गए हैं। प्राचीन समय में जो परंपरागत जो जिसका हिस्सा होता था घरों में और वो परंपरा से चला आता था, चाहे वो भूमि का हो, चाहे वो उसके पास प्रॉपर्टी हो, चाहे उसके पास विद्या हो, चाहे जिस चीज़ का वो दान करना चाहे कर सकता है, लेकिन वो उसकी निजी होनी चाहिए। ठीक है, उस पर उसका पूर्णतः अधिकार होना चाहिए। फिर जब वो जिसको दान दे, पहले वो दान देने का मन बना कि क्यों वो दान, हमेशा दान के प्रकार बताए गए, लेकिन दान हमेशा किसी विशेष फल के लिए नहीं देना चाहिए। दान देना हमारा एक ऐसी सात्विक गुण होना चाहिए जिसके वजह हम स्वेच्छा से दान दें। ठीक है, इसलिए नहीं कि हमको कुछ उसके बदले में हम कुछ हम चाह रहे हों। ठीक है,
उसका एक अलग कैटेगरी, हम दान के प्रकार में उसकी गणना कर लेंगे। आमतौर पर जो सात्विक दान होता है वो निस्वार्थ भाव से दिया जाता है, ठीक है। दान की कैटेगरी में आता है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक दान। तो जो शुद्ध किस्म का जो सबसे बेहतर दान बताया जाता है उसमें आपको निस्वार्थ भाव से अपनी किसी चीज को बिना किसी आशा के दूसरे को देना चाहिए। साथ में जो लेने वाला है, ऐसा नहीं कि किसी को भी दान दे दिया जाए, किसी भी आदमी को दान नहीं देना चाहिए। इसमें बताया गया है वैसे जरूरतमंद को जो आप दान देते हैं उसमें किसी कैटेगरी की जरूरत नहीं है, कोई गुण देखने की जरूरत नहीं है। यदि कोई जरूरतमंद है, जिसे कोई भूखा है, तो वहां पर हमको ना उसका जाति देखना है, ना धर्म देखना है, ना उसकी वर्ण देखना है, ना काल देखना, कुछ भी नहीं देखना है। यदि कोई भूखा है उसको खाना के लिए, जो जरूरतमंद है उसको दान देने के लिए कोई कैटेगरी नहीं रह जाता। यदि उसको जरूरत है, कोई संकट में है, तो उसको आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप जब सामान्य स्थिति में किसी को दान देते हैं तो आप देखना चाहिए आपको कि वो दान लेने के योग्य है कि नहीं, वो कौन है, कौन सा व्यक्ति है, ठीक है। विद्यार्थी है, शिक्षक है, ब्राह्मण है, किसी असहाय है, किसको आप दान दे रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि आप कोई छद्म व्यक्ति को दान दे रहे हैं जिसका वो दुरुपयोग करे ले जाके। आज के समय में अनेक बार ऐसा होता है कि लोग फर्जी संस्थाएं बना के घूम घूम के पर्चा काटते हैं दान मांग के, और फिर उसका अपने तरीके से दुरुपयोग करते हैं। जब तमाम सीजन आता है, त्योहारों का सीजन आता है, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, इसमें लोग दान काट के उसका अनैतिक उपयोग करते हैं, उसका शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं और गाना बजाते हैं। तो ये सब दान की कैटेगरी में नहीं आएगा, एक बात पूरी तरह से मान लीजिए। ये आपका जो ट्रेडिशनल विधि था दान का, उसमें नहीं आएगा। उसके लिए है कि जो जिसको आप दिया जा रहे हैं उसके भी है कि किसको आप दान देते हैं, दान लेने वाला व्यक्ति कौन है। दूसरे, दान लेने वाला व्यक्ति का भी रोल है कि यदि आप दान देना चाहते हैं तो वो लेना चाहता है कि नहीं, ठीक है। उसको भी मन से तैयार होना हो कि वो दान ले आपका, ठीक है। वो लेना चाहता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको जरूरत नहीं महसूस हो रहा है, आप जबरदस्ती दान दे के आए। उसे मन से तैयार होना हो कि नहीं, हम इनसे ये वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, ये सारी कंडीशंस हैं, इसके बाद वो दान कंप्लीट माना जाता है। इसके लिए हमारी स्मृतियों में और हमारे पुराण साहित्य में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है, उसमें कभी कभी अतिरेक हो जाता है, जैसा कि आप कई बार सुने होंगे कि दान, जैसे कि कई बार ऐसे हिंदू धर्म को लेके आक्षेप लगाया जाता है कि जितना हमारा कथा पूजा है और ये तमाम चीज़ें ब्राह्मणों की बनाई गई विधियां हैं जो लालच के द्वारा वो हैं। ठीक है, इसमें कुछ हद तक बात सही भी है, कुछ हद तक बात नहीं भी सही है। सारी चीज़ें वैसी नहीं हैं, शुरुआत में ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे कि हर जगह अच्छे और बुरे आदमी होते हैं, उसी तरह से चाहे धर्म करने वाले हों, चाहे ब्राह्मणों में हो, उसमें भी अच्छे बुरे होते हैं। और तमाम लोगों ने हिंदू धर्म में इसी तरह इसका यूज़ किया है। उसको लगता है कि जैसे कि जो भी कहा जा रहा है, जो भी पूजा पाठ किया जा रहा है, उसमें आप किसी मंदिर में जाते हैं तो इस तरह से आपका व्यवहार किया जाता है मानो आपको लूटने के लिए वहाँ लोग बैठे हुए हैं। तो आपका जाके पूरा मन खराब हो जाता है। या आपके घर कोई कथा या कोई पूजन कराते हैं तो वहाँ ब्राह्मणों का व्यवहार, या जो भी कथा करा रहा हो, आमतौर पर ब्राह्मण ही कराते हैं, तो ऐसा व्यवहार आप देखने की आप कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा व्यवहार इनका नहीं होना चाहिए। तो ये इससे हमारी प्रथाएं गलत नहीं है, उसका उपयोग करने वाले गलत लोग हैं जो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं या करते रहे हैं। उसमें लोग बेहतर व्यक्ति भी हैं, जो सात्विक व्यक्ति हैं, जो श्रद्धा भाव से करते हैं, और वो पारिश्रमिक के रूप में जिनका निर्धारित है कि वो आपके लिए पूजा पाठ करते हैं, उनके पारिश्रमिक के रूप में इतना निर्धारित है, आप उनको उतना दे लेंगे और वो श्रद्धा भाव से उसको लेते हैं, उससे ज़्यादा की आशा वो नहीं करते हैं आपसे, ठीक है। तो इस तरह के लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों की ही संख्या है हमारे हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म की जो माने कि बुराई है एक तरह से, और इसी कारण इसको हमारे धार्मिक कथाओं में बहुत से लोगों ने इन कर्मकांडों को विरोध किया और इनको सुधार करने की कोशिश की, खासकर आधुनिक युग में। हम लोग उस पर कल चर्चा करेंगे, बड़ा टॉपिक है, मैं 2 दिन में इसको कंप्लीट करूंगा। थोड़ा सा डिटेल में चाहते हुए मेरे पास समय है, इस हफ्ते भर मैं पढ़ाऊंगा आपको ये माने कि ये पेपर। तो चूंकि रिलीजन का इस बार टॉपिक मिल गया, अभी एग्जाम अभी शेड्यूल नहीं है, तो इस बार मैं बढ़िया से आपको मैंने जो और टॉपिक्स बताना चाहता हूँ बता के मैं कंप्लीट करूंगा। तो पहली बात मैंने कहा कि दान स्तुति सूक्त से हम इस अपना जो लिटरेचर है हमारा, उसकी हम शुरुआत मान सकते हैं, जो ऋग्वेद का प्रमुख अंग है। बाद में हमारे यजुर्वेद, अथर्ववेद में भी इसके बारे में तमाम चर्चाएं हैं। इसका मैटर मैं आपको भेजूंगा, तो आप उसके लिखित मटेरियल आप उसे तैयार कर लीजिएगा। हम लोग केवल यहाँ पर थ्योरी
का अभी क्लास में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आपको जब मैटर भेज देंगे आप उसको पढ़ लीजिएगा तो और चीज़ों को वो होगा। अब हम आते हैं कि दान में कौन से अंग होते हैं। दान के अंग अलग अलग साहित्य में, चाहे पुराण में चाहे स्मृतियों में बदलते रहे हैं। अनेक कुछ लोगों ने कुछ अंगों को बढ़ा दिया, प्रकारों को बढ़ा दिया, कुछ लोगों ने कम कर दिया है। तो हम जो मेन दान का टॉपिक है उस पर हम पहले आपसे चर्चा करते हैं। पहला जो दान में ये होता है कि एक शब्द होता है इष्टपूर्त, जो हमारे यहाँ यूज किया जाता है। इष्टपूर्त का मतलब होता है एक तरह समझिए कि दान फल। मतलब कि आप ठीक है कि आप चाहे सात्विक दान करें, चाहे राजसिक करें, तामसिक करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस दान करने का, क्योंकि ये एक प्रकार का कर्म है और हिंदू धर्म में कर्मवाद को बहुत प्रमुखता से माना जाता है। तो हर कर्म का अपना फल होता है, तो दान का भी अपना एक फल है। ठीक है, आपको वो फल प्राप्त होता है। ठीक है, उसे इष्टपूर्त नाम दिया गया है। ठीक है, इसके लिए अनेक चीजें बताई गई हैं, ताकि किस तरह का हम कर्म करते हैं। चाहे यज्ञ कर, यज्ञ कर्म भी एक तरह का दान प्रक्रिया का ही हिस्सा है। यज्ञ में दान एक बहुत बड़ा टर्म होता है, बहुत बड़ा अंग होता है। तो हम यज्ञ करते हैं, उसमें जो दान करते हैं उसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा अनेक चीजें हैं। ठीक है, इसमें तमाम चीजें ऐसी हैं जो दिखने वाली नहीं है, इसलिए हम उसको ऐसा नहीं हुआ कि हम जैसे कि जो फल है ये सारा चीज क्या है, श्रद्धा और विश्वास का है। तो हमको यदि ऐसा कि हम प्रूव करना चाहें तो हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, महसूस कर सकते हैं, वो एक तरह की आत्मिक शांति को लेकर मिला जुला चीज होता है। उसके अतिरिक्त हम यदि हम भौतिक रूप से सिद्ध करना चाहें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको अपने तमाम तरह के कर्मवाद, पाप और पूरे तमाम चीज़ों से जोड़ा जाता है। तो एक जो मैंने शब्दावली बताया इष्टपूर्त, इस पर अपने विद्वानों ने अलग तरह से बात किया है, चाहे वो हमारे स्मृतिकार हो, चाहे मनु हो, याज्ञवल्क्य हो, चाहे पुराण के रचयिताओं हैं, उन लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा की इष्टपूर्त पर। इष्टपूर्त का पहले मटेरियल आपको मैं भेजूंगा, आप पढ़ लीजिए। कल हम इसको, इस शब्द को, और क्योंकि नया शब्द आ रहा है आपके सामने, तो दानफल इसको संक्षेप में समझ सकते हैं। इसको कल आप पढ़ के आएंगे, कल मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। जो और अन्य टर्मिनोलॉजीज है मैं उस पर चर्चा करता हूँ। फिर दूसरा आता है वही दान के पात्र, जो मैंने आपसे चर्चा थोड़ा सा पहले किया कि दान का पात्र कौन हो सकता है। तो हमारे यहाँ साहित्य है, खासकर मनु ने और याज्ञवल्क्य ने और दक्ष ने, दक्ष एक भी स्मृतिकार, उन्होंने बताया कि दान का जो हकदार होता है कौन कौन हो सकता है। आप माता पिता को भी दान कर सकते हैं, अपने गुरु को दान कर सकते हैं। ये विशेष लोग हैं, गुरु, माता पिता, मित्र वैसा मित्र जो आपसे जरूरतमंद है, आप उसको दान कर सकते हैं। चरित्रवान व्यक्ति, उपकारी, दीन व्यक्ति, जो मैंने किसी तरह से असहाय होकर संकट की स्थिति में आ गया है, दरिद्रता को प्राप्त हुआ, उसे आप दान कर सकते हैं। अनाथ को दान कर सकते हैं, जिसका अभी देखिए कोरोना का संकट आया है, तमाम ऐसे लोग हैं जो मैंने कि माता पिता दोनों मर गए हैं, तो उसके लिए सरकार भी अपनी कोशिश कर रही है और बहुत से लोगों ने उन बच्चों को गोद लिया। तो ये भी असहाय लोगों का भी, जो अचानक बेसहारा हो गए हैं, और प्रकृति में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जीवन में कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आदमी कोई एक्सीडेंटल केस, तो उसमें बहुत से लोग होते हैं जो उन बच्चों को या वृद्धों, खासकर बच्चों और वृद्धों को विशेष रूप से सहायता की जरूरत होती है विभिन्न समयों पर। तो हमको ऐसे लोगों को दान करना चाहिए, गोद लेना चाहिए, अनेक तरह का व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ लोगों में विशेष गुण होता है, जैसे प्राचीन काल में जो विशेष प्रकार का साहित्यकार है, जो साहित्य की रचना में लगा हुआ है। यदि कोई बड़ा साहित्यकार है, साहित्य की रचना में लगा हुआ है, तो फिर वो सामान्य आजीविका का साधन तो नहीं न अपना सकता, तो उसे दान मिलना चाहिए। तो कौन देगा? या तो राज्य देगा, या पहले के लोग समृद्ध व्यक्ति थे। कलाकार हैं जो यदि कला के साधना में डूबे हुए हैं, तो उन्हें कौन दान देगा? कैसे वो जीविका चलाएगा? तो उनको जो विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जो विशेष साधना में, चाहे वो चिकित्सक हों चाहे वो हों, तो उन्हें प्राचीन काल में, क्योंकि आज के समय की तरह वेतनभोगी नौकरी की तरह नहीं व्यवस्था थी, तो लोग जैसे शिक्षा, जो गुरु होते थे आश्रम के, ये लोग, तो इन लोगों को जो दान दिया जाता था वो इस श्रेणी में आता था, जो विशिष्ट गुण वाले लोग होते थे। इस प्रकार के दान जो हैं वो श्रेष्ठ किस्म के बताए गए हैं। और कुछ प्रकार के दान को अपात्र बताया गया है कि कुछ लोगों को दान नहीं देना चाहिए। किनको नहीं देना चाहिए? कि धूर्त लोगों को, ठीक है, बंदियों को, अपराधियों को, कुश्ती लड़ने वालों को। मैंने कि कोई मतलब कि कुश्ती मतलब कि मैंने ऐसा लोग कहा गया है कि मैंने कुश्ती का मतलब ये नहीं है कि पहलवान, कुश्ती का मतलब है कि जो अपने बल का घमंड करके लोगों को डराते धमकाते हैं, इन लोगों को दान नहीं देना चाहिए। जुआरियों को दान नहीं देना चाहिए।
चारणों जाटकों, मैंने इस तरह का जो मैंने कि एक तरह का समझिए तो सामाजिक रूप से जो थोड़ा सा जिनका बिहेवियर, जिन्हें अपचारी कहा जाता है, डेलिक्वेंट कहा जाता है, उन्हें दान नहीं देना चाहिए। इनका दान जो है वो मैंने कि फलीभूत नहीं होता है, इनको दान देने का कोई फल नहीं है, और ऐसे लोग को आप दान दे के आप गलत चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं, तो इनको दान नहीं देना चाहिए। आजकल आप रास्ते पर निकलेंगे, आप लोग सब लोग वाकिफ़ हैं इन चीज़ों को कि शहरों में आप जैसे ही जाएँगे, किसी दुकान के सामने खड़े होंगे, 4 बच्चे आपके सामने जुट जाएँगे, ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनका एक संगठित गिरोह होता है, जो माने बच्चों का ग्रुप बना के तमाम ऐसे बच्चों को चुरा के ये करके उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाने का काम करते हैं। उन्होंने उसको प्रोफ़ेशन बना लिया है, और बहुत जगहों पर आप लोगों ने पिक्चरों वगैरह में देखा होगा कि उनको बहुत यातनाएँ देकर बच्चों को, कई बार तो आपने पिक्चरों में ये भी देखा होगा कि हाथ-पैर काट के ऐसे लोग कि ताकि लोगों के मन में दया आए और वो लोग उनको दान दें। हालाँकि इस पर बाद में पुलिस वगैरह ने बहुत नियंत्रण किया हुआ है, फिर भी इस तरह के संगठित गिरोह हैं, जो बच्चों से स्पेशली ग्रुप बना के उनसे दान माने कि भीख मंगवाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार इस पर वो होता है कि ऐसे लोगों को दान देना मतलब कि आप माने फिर से आप उस बच्चे को नहीं, आगे चल के उस तरह के और बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को दान हमें नहीं देना चाहिए। फिर आता है दूसरी बात कि दान किस चीज़ का देना चाहिए, देय पदार्थ, ठीक है? इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हमारे यहाँ की गई है, और कई बार ऐसा लगता है कि आप पुराणों को पढ़िएगा, तो क्योंकि पुराणों का संकलन एक काल में नहीं हुआ है, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मतलब इसको जो देय पदार्थों की बात की गई है, जिस तरह से दान की बात की गई है, उसमें कई बार लगता है कि नहीं, कपटपूर्ण कोशिश भी की गई है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सात्विक भाव से ही वो ग्रंथ लिखे गए हैं, रचनाएँ लिखी गई हैं। जैसे तमाम ऐसे पुराण जिसमें जिस तरह से दान देने को प्रोत्साहित किया गया, जो बातें कही गई हैं, उसमें कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि उसमें लालच भरा बात भी है। तो इन चीज़ों को आगे चल के हिंदू धर्म में रेशनलाइज़ करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, और बहुत से संप्रदाय हैं, आधुनिक संप्रदाय हैं, जो इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देते हैं, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, जो इस तरह की चीज़ों का वो विरोध करते हैं, इस तरह कर्मकांडों का कि जो विभिन्न अवसरों पर गलत तरीके से, कि जैसे श्राद्ध के अवसर पर या उसके अवसर पर जिस तरह से दान देने को प्रोत्साहित किया जाता है और जिस तरह से वो लोग माँगते हैं, वो चीज़ें हिंदू धर्म के लिए अच्छी नहीं है, वो नुकसानदायक हैं, और उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो उससे हम लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, उनमें ये चीज़ों का भाव फैलाना चाहिए कि नहीं, वास्तव में इस तरह का दिया गया दान जो है, जो विभिन्न जैसे श्राद्ध के अवसर पर दिया जाता है, विवाह के अवसर पर, तमाम ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाता है जिसका कोई तार्किक मतलब नहीं है। ठीक है, आप किसी ज़रूरतमंद को दान देते हैं, किसी बूढ़ी व्यक्ति को दान देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, किसी असहाय बच्चे को पढ़ाने में दान देते हैं, विद्या दान देते हैं, तो वो एक माने सार्थक प्रक्रिया है जो आपके धर्म में वृद्धि करता है। लेकिन आप ऐसे जो कपटी धूर्तों को दान देते हो, अपने धर्म का आप हरास की तरफ लेते आते हैं, और उस तरह के गलत प्रवृत्ति के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो जो देय पदार्थ है, उसमें बहुत तरह के देय पदार्थ जो शुरुआत में थे, उनमें दिया गया था। विशेष रूप से देय पदार्थों में जिनकी बात की जाती है, उसमें अन्नदान की बात की जाती है और भूमिदान की बात की जाती है। आगे चलकर पुराणों में बहुत प्रकार के पशुओं के दान की बात कही गई है, चाहे गौदान की बात हो, चाहे हिरण दान की बात हो, हिरण करे वो घोड़े की दान की बात, अश्वदान की बात हो, इसको प्रोत्साहित किया गया तमाम तौर चीज़ों का। गौदान को तो बहुत अधिक जोड़ लिया गया कि व्यक्ति को मुक्ति के लिए संदर्भ में, हालांकि उसका कोई बहुत तार्किक मतलब नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की परंपरा के साथ वो जुड़ा हुआ था, और अभी भी माना जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार गौदान कर देना चाहिए। लेकिन आजकल गायों की जो दशा शहरों में, उसको देख के नहीं लगता है कि वो प्रक्रिया बहुत आज के समय में उपयोगी है, जो गायों की दुर्दशा है। तो इन सब चीज़ों को, हमको हिंदू धर्म को, जो हमारे ट्रेडिशन है, उसकी बात करना चाहिए, और उसको रेशनलाइज तरीके से समझने की भी कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा बहुत तरह का स्वर्ण दान की बात कही गई है, अनेक प्रकार के फलों के दान की बात कही गई है, लेकिन ये केवल संख्यात्मक है, और इसका कोई बहुत मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जो कहा गया इसका कोई बहुत आध्यात्मिक महत्व है। ये कर्मकांडीय महत्व है, और कर्मकांड के लिहाज से इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अनेक स्मृतियों और पुराणों में देखिए कि दानों की संख्या में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, हम जो मैटर भेजेंगे आप पढ़ लीजिएगा, तो उसमें उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बात किया गया है
जो कि बहुत सही नहीं है। उस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। कुछ चीज़ों का दान ये कहा गया है कि कुछ चीज़ें अदेय हैं, जैसे कि व्यक्तियों के दान, कोई किसी को मनुष्यों का दान नहीं करना चाहिए। जैसा कि कभी-कभी शुरुआत में हम लोगों ने, आप सुनिएगा तो शुरू में दासियाँ या दासों को दान देने का कुछ उदाहरण है, लेकिन बाद में इसको पुराणों में और उसमें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में हमें किसी दूसरे की वस्तु, किसी जो माने कि एक तरह कहा जाए साझे की संपत्ति या कोई ऐसी सरकारी संपत्ति, इन सब चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अदेय पदार्थ में आते हैं। अदेय पदार्थों की संख्या काफ़ी लंबी है, जिसमें इसके बाद भी तमाम तरह की बातें कही हैं कि संतानों के रहते हुए अपनी पूरी संपत्ति आप दान नहीं कर सकते, थोड़ा हिस्सा दान कर सकते हैं, क्योंकि उनका हिस्सा होता है। जैसे हर आदमी के, जैसे संतानों का हिस्सा है, आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी का हिस्सा आपके संपत्ति में है। यदि आप सारा दान कर देते हैं तो फिर उनका जीवन कैसे चलेगा? तो इस तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह की विधियां हैं आपकी उसमें। इसके अलावा एक और चीज़ का उल्लेख आज करके आज का हम इतना करेंगे, फिर मैटर देंगे आपको, पढ़िएगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। दान के काल की बात कही गई है। अनेक प्रकार के दानों के लिए विशिष्ट काल की शुरुआत में बात कही गई थी, ठीक है, कि कौन जो शुद्ध काल होता है। तो खासकर जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो कहा गया है कि ग्रहण के समय दान दिया जा सकता है। इसके अलावा जो विशिष्ट हमारे पर्व होते हैं, जैसे कि अभी अक्षय तृतीया है या पूर्णिमा है, इस तरह के अवसरों पर, अमावस्या है, जो नहान, इस तरह के विशेष विशेष अवसरों पर जो व्रत के दिन होते हैं, इन सब पर दान को कहा गया कि इन तिथियों में दान देना चाहिए। और इसके अलावा जो खासकर जो मकर संक्रांति होती है, उस अवसर पर भी दान देना चाहिए। तो अलग अलग समय पर निर्धारित देना चाहिए, लेकिन ये सब दान जो है शांति के काल का है। असहाय कोई व्यक्ति है तो उसके लिए कोई काल नहीं है, आप असहाय व्यक्ति की सहायता आप किसी भी काल में कर सकते हैं। हिंदू धर्म यहाँ पर एक प्रैक्टिकल स्वरूप अपनाता है कि आप किसी असहाय की सहायता करते हैं। खासकर जो पुराणों में वर्णन है, चाहे मत्स्य पुराण हो चाहे वायु पुराण हो, उसमें कहा गया है इस पर विस्तार से कि आप यदि किसी संकट में फंसे हुए व्यक्ति की जरूरत है तो वहां पर आपको कोई ना काल देखने की जरूरत है, ना आपको उसके गुण देखने की जरूरत। आप उस समय उसकी सहायता तुरंत थोड़ा सा कर दीजिए। बाद में हाँ, शांति काल में आप इत्मीनान से हैं और इसके बाद आप दान करना चाहते हैं, तब आपको अन्य चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए। तो ये दान के प्रमुख अंग हैं, ठीक है। इसके अलावा दान के प्रकार हैं, जिनमें गोदान और भूमिदान इस पर है। इन पर कुछ पक्षों पर हम चर्चा जो है, और दान देने की विधि वगैरह पर, हालांकि वो प्रातीतिक महत्व की है कि विभिन्न प्रकार के मंत्रों के उच्चारण के साथ कैसे कैसे है, तो वो सब शांति काल के लिए है। तो उस पर हम आपके साथ कल चर्चा करेंगे। अब अभी तक मैंने जो इन चीज़ों पर आपसे चर्चा की है, उस पर आप कुछ पूछना चाहें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक चर्चा हुए विषयों में से हरिओम कुछ पूछना है? नो सर। प्रियंका तुम्हें? नो सर। थोड़ा सा नया टॉपिक है ये, और इस तरह से हमारे, क्योंकि उसमें नहीं, इस पर सबसे बढ़िया मटेरियल मैं आपको भेज दूंगा। धर्मशास्त्र का इतिहास जो एक पुस्तक आती है 5 भागों में, उसमें पांडुरंग वामन कार्डे ने लिखा था इस पुस्तक को, और इस पर उन्हें भारत रत्न मिला था। सोचिए कि, और जबकि वो उनका मूल प्रोफेशन कुछ दूसरा था, उस पर किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने इस पुस्तक को लिखा धर्मशास्त्र का इतिहास, और उसमें आपके जितने धार्मिक और सामाजिक विधियां थी प्राचीन काल की, बहुत सिस्टमेटिक उन्होंने वर्णन किया है। तो उस पुस्तक में इसको संक्षेप में चर्चा की गई है, विस्तार में तो बहुत सी किताबें हैं इस पर। तो उन्होंने इसको सिस्टमेटिक किया है। मैं इसका मैटर आपको स्कैन करके आज भेज दूंगा, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नया टॉपिक है, थोड़ा सा आप समझने के लिए अच्छा लगेगा, आपको पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे व्यवहारिक जीवन का अंग है। ऐसा नहीं है कि हमें, जैसे कि धार्मिक संप्रदाय जो थे, तो उनका आप कोई का धार्मिक संप्रदाय की हो सकता है भविष्य में आपके साथ उस संप्रदाय के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखने की जरूरत है, लेकिन जैसे दान है, तो ये या तीर्थ यात्रा है, ये व्यवहारिक एस्पेक्ट है, ये हमें जीवन भर हमें इन सब चीज़ों का
सामना करना पड़ेगा। हम खुद कई बार ऐसी स्थितियों में रहे हैं कि हम दान करेंगे, दान देंगे, और हम चाहे विद्या का दान दें, चाहे धन का दान दें या श्रम दान करें, तो उसमें हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हमारा ट्रेडिशन जो कहता है, उसमें से सही चीज़ों को हमको अपनाना चाहिए। और हमेशा ट्रेडिशन के साथ इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेडिशन में जो गलत चीज़ें चली आ रही हैं उसको छांटते भी चलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का यही दायित्व होता है और हमारा इस पीढ़ी का यही दायित्व है कि हम जो पुरानी चीज़ों में जो खराब चीज़ें हैं उसको, बेशक चाहे वो हमारे धर्म की हो चाहे किसी के धर्म की हो, हमें उसकी समझ होनी चाहिए और हमको उसको निकाल देना, हटाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमारे पूर्वजों ने या जो पहले से जो गलत हुआ उस गलत को हम ढोने के लिए बाध्य हैं, बाध्य नहीं। हम अपनी पूर्व की जो अच्छी चीज़ें हैं उसे हम लेके आगे बढ़ने के लिए बढ़ेंगे हम, और जो हम हमारी गलत चीज़ें हैं, जो गलत परंपराएं हैं, हमको उसको घृणा नहीं करनी चाहिए लेकिन छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, जो पुराने समय में किस समय वो रिलेवेंट होगा, लेकिन आज के समय में हम उसको लेके नहीं चलेंगे, हम आगे उसको लेके नहीं चलेंगे। इतिहास के साथ हम कभी भी घृणा नहीं करेंगे, उस पर हम आक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम जो चीज़ें उचित नहीं लगती हैं हम उसको आगे चल के अपनाएंगे नहीं। हमारा यही इतिहास के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए और दायित्व होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतना ही आज हम रहने देते हैं, फिर कल आपसे और आगे की चर्चा होगी। इस टॉपिक को थोड़ा सा, माने ये व्यवहारिक टॉपिक है चूँकि इस पर हम थोड़ा सा आपसे और चर्चा करना चाहेंगे। और जो कुछ दान की विशेष प्रकार हैं, जैसे गौदान है, या क्या उसका रिलेवेंट पहले था और आज क्यों नहीं रिलेवेंट है वो, कि हम यदि गाय किसी को देते हैं और कोई ले जाके गाय उसको बेच देता है तो उस दान का मतलब क्या है? उसकी जगह हम उसको पैसा दे दें यदि दान देने की इच्छा हो। यदि हाँ, कोई गाय